6 SS Day 29. This is the book cover, Social Science, second semester. Take out the book. Chapter number 9, Emperor Ashok. Come to the page number 65. Around 325 BC, an ambitious young man by the name of Chandragupta outdid the Nandas and established the Mauryan Empire. अब 325 साल BC बिफोर क्राइस्ट की पहले की बात है, ईसा पूर्वी की बात है। एक एम्बिशियस मतलब उसको बहुत तमन्ना थी सब देशों को जीतने की, जिसको बहुत तमन्ना रहती है दैट इज़ कॉल्ड एम्बिशियस। उसको बहुत चीज़ों को प्राप्त करने की तमन्ना रहती है। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसने क्या किया, नंद थे, नंद राजा थे, उनके पूरे राज्य को हरा कर उन्होंने अपना मौर्यन एम्पायर खड़ा किया। हु वॉज चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त वॉज अ पुअर बॉय एंड वन डे ही वॉज प्लेइंग इन द फॉरेस्ट। और उधर पे एक चाणक्य नाम का ब्राह्मण है, वो जा रहा था। अभी उसके पहले क्या हुआ, एक स्टोरी ऐसी घड़ी हुई कि चाणक्य को नंद ने बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया इन हिज कोर्ट। ओके, so he has removed him from his court because Chandragupta was favoring the people of the that country. So Nanda don't like that he is favoring the people. What he wants that instead of favoring the people, he should favor Nand. So dispute had happened and he removed Chanakya from his court. So Chanakya has taken an oath. मैं एक oath लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मैं तुझे इस गद्दी से उतार नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। अभी ब्राह्मण लोग अपनी चोटी जब भी दीक्षा ले लेते तो वो लोग चोटी बांधते, अपने पीछे जो रहती ना चुंडी रहती उनकी, वो बांधते थे। तो उन्होंने बोला मैं ये तब तक नहीं निकालूंगी जब तक मैं तुझे इस गद्दी से उतार दूंगा, तेरा सारा घमंड में चूर चूर कर दूंगा। चाणक्य कौन है? एक अर्थशास्त्री है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, इवन आपको बहुत नॉलेजेबल बातें उनके फ्रेजेस में मिलेंगी। तो वो वही अपसेट होके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वन बॉय इज प्लेइंग इन द फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, and what the boy was doing, he was giving proper decision to all the friends. He is solving the problems of the friend. वो लोग राजा बना था खुद वो, और बाकी के लोग फ्रेंड जो थे ग्वाले थे सब, वो लोग उनकी प्रजा बनी हुई थी। और एक ऐसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स लेके जा रहे थे, लेकिन वो एकदम करेक्टली एक्यूरेटली उनका सॉल्व कर रहा था। तो चंद्रगुप्त को लगा कि ये बच्चा विदाउट एनी training, if he can give such a good decision, why could not be teach to him, and I can make him king of this country. So he took him to ashram and started teaching him. उनको सारा जो भी रहता है शास्त्र, मतलब शस्त्र चलाना, राजाओं को जो जो लगता है पढ़ाना लिखाना विद्या देना, सब कुछ उन्होंने किया। और लास्ट में क्या हुआ, उसने चढ़ाई की और नंद को हराता है वो चंद्रगुप्त, एंड ही हैज़ बिकम द किंग। और यही है उनके दादाजी। चंद्रगुप्त जो है वो अशोका के दादाजी हैं। चंद्रगुप्त का बेटा कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। He did this with the help of mentor कौटिल्य चाणक्य। अभी चाणक्य का असली नाम था कौटिल्य, बट मेंटर मतलब उसको जो संभालने वाला था। कौटिल्य वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ धनानंद। नंद, या फिर हम नंद बोलते वंश के, वो धनानंद उनका एक्चुअल पूरा नाम था। द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, वो लास्ट रूलर थे। With Chanakya's help, Chandragupta Maurya defeated the Nanda in 321 BCE and established the Mauryan Empire। और
चंद्रगुप्त की मदद से और चाणक्य एक दूसरे को मदद करते हैं। तो 301 ईस्वी पूर्व की बात है। तो मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त ने स्टार्ट किया। पहला किंग है जो मौर्य वंश से था। चाणक्य was the mastermind and was responsible for Chandragupta ascensions of to power. चंद्रगुप्त मास्टरमाइंड था। ही वॉज अ किंग मेकर। किंग मेकर किसको बोलते हैं? जो एक छोटी सी चीज़ को भी एकदम वैल्यूएबल बना देता है, उसे किंग मेकर कहते हैं। तो ही वॉज अ मास्टरमाइंड एंड बिकॉज ऑफ हिम चंद्रगुप्त बिकम अ किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी. He is regarded as the great political thinker and expert economist. ये एक political thinker था, philosopher उसे कहते हैं. Political thinker is called philosopher and expert economist मतलब अर्थशास्त्र भी बहुत अच्छे से जानता था. फ्यू वर्ड्स हैं कि जैसे वो क्या अच्छे बातें बोलता था, जैसे कि हमको बहुत सीधा नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधे जो झाड़ रहते हैं ना वो पहले लोग सिलेक्ट कर लेते हैं काटने के लिए. तो नॉट टू बी सो गुड. ओके, ऐसे इनकी बातें रहती हैं. हिज पॉलिटिकल आइडियाज आर कंपाइल्ड इन अर्थशास्त्र, वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट ट्रेटिस ऑन पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ सोशल ऑर्डर. तो उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिखी गई पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में लिखी गई किताब है और जो सामाजिक बिहेवियर को बताती है. एंड चिल्ड्रन, दिस इज द लायन हेड, द कैपिटल. कैपिटल मतलब पिलर के ऊपर जो रहता है ना, ये पूरा नीचे बड़ा सा पिलर है और उसके ऊपर का ये एंडिंग है, दैट इज हेड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. इसका लायन कैपिटल है अशोका. नाउ इट इज यूज्ड एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. आप कोई भी नोट पे देखोगे ना तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ lion head. Actually you can see only 3 lion head but the 4th lion head is on the back side. तो 4 lion head actual में है. Bindusara Chandragupta son succeeded him to the throne, an able son ऑफ एन एबल फादर. बिंदुसरा अपने चंद्रगुप्त जैसा ही था, पिता जैसा, जैसा बाप वैसा बेटा, वैसा एन एबल सन ऑफ एन एबल फादर. ही इज सेड टू हैव ए कॉन्कर्ड 16 स्टेट्स एंड एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर ग्रेटली एंड एप्टली. उसने क्या किया? 16 राज्यों को जीता और अपना मौर्यन एम्पायर फटाफट और ज़्यादा बढ़ा दिया. अशोका द सन ऑफ बिंदुसार ascended the throne approximately in 273 BCE. अब अशोका किसका बेटा था? बिंदुसार का. बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त का. चंद्रगुप्त तो पहला ही था, उसके पहले उनका कोई अता पता नहीं है क्योंकि उनके पिताजी ही वॉज नॉट अ किंग. चंद्रगुप्त फादर वॉज नॉट अ किंग. His empire extended from northwest Kandhar and Peshawar to Nepal in North India to Mysore, Karnataka and south to West Gujarat, Saurashtra and Magad, Bihar. उनका कितना एक्सटेंड था पाल स्टेट का? कंधार से शुरू होता है. ओके, कंधार इज नाउ इन अफगानिस्तान. तो नॉर्थ वेस्ट कंधार एंड पेशावर. पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है अभी. तो वहाँ से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और मैसूर का इंडिया का और गुजरात और बिहार, ये सारा कलिंगा, उड़ीसा इन ईस्ट. तो इतना वास्ट एक्सपांशन उनका था. द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. अब मौर्य लोग कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख करते थे राज्य की? द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल डिफाइंड. अच्छे से मतलब सिस्टमेटिक सारा काम था. मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एडिक्ट ऑफ अशोका मेगास्थनीज इंडिका एंड द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. मीन्स दैट ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये मेगास्थनीज नाम की एक इंडिका बुक है, उसमें लिखा है. हु इज मेगास्थनीज? मेगास्थनीज एक है यूनान का राजदूत था. ओके,
So he went to the court of Chandragupta, and he has written about Patliputra in his book Indica. So he has extremely explored Patliputra and written all about Patliputra, that the roads are wide and मीन्स नगर में गंगा और सोन के संगम में बसा है, और इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है कि इफ़ एनीबडी विल रीड अबाउट मेगास्थनीज इंडिका, so they can come to know about the Mauryan administration. Even Kautilya has written about Mauryan administration in his book Arthashastra. Is it clear? So where we will get administration of Mauryan administration, Mauryan. So to get the Mauryan administration, we have to read Megathesis Indica and Arthashastra of Kautilya. ये दो किताबें हैं जिसमें हमको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलेगा जो मौर्यन एम्पायर ने सेट किया था. द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फाउंड ऑन द गाइडलाइन ऑफ एन इफेक्टिव एंड ए गुड गवर्नेंस बेस्ड ऑन चाणक्यास अर्थशास्त्र. जो मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरा गाइडलाइन लेती थी, मीन्स पूरी सुझाव लेती थी. कहाँ से? चाणक्य के अर्थशास्त्र से. मीन्स चाणक्य वॉज अवेलेबल दैट टाइम and he was writing the book on Arthashastra, and whatever the good for the king he teach him, he explain him, and Chandragupta follow that things. The king held the supreme power. King के पास क्या था? सबसे ज़्यादा ताकत थी, supreme power था वो. He took important decision only after consulting his minister, मंत्री परिषद. अब देखो किंग के पास पावर था, बट किंग कैन नॉट टेक हिज डिसीजन ओन. ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट टू द मिनिस्टर. व्हाट द मिनिस्टर विल से, देन ओनली ही हैज़ टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली. ओनली द वर्ड्स आर ऑफ किंग बट द डिसीजन इज ऑफ मिनिस्टर. सो अ गुड किंग ऑलवेज टेक द ओपिनियन ऑफ हिज मिनिस्टर. हमेशा एक अच्छा राजा क्या होता है? जो मंत्री का ओपिनियन ले, क्योंकि मंत्री लोग को क्या होता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी जानकारी होती है. ओके, किंग कैन नॉट बी नॉलेजेबल फॉर ऑल द एरियाज एंड ऑल द थिंग्स, सो ही हैज़ टू आस्क टू समवन एल्स. एंड अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली. और मेंबर्स, घर के भी फैमिली के भी मेंबर्स को उनको पूछना पड़ता था, उसके बाद ही कोई डिसीजन किया जाता था. Since the Mauryan Empire was very large, it was divided into provinces such as Ujjain and Takshashila, which was ruled by the governor, who were usually royal princes or kumars. अभी मौर्यन एम्पायर काफ़ी बड़ा था. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, ये इतना वास्ट एरिया किसी एक राजा के हाथ में आना मुश्किल होता है, क्योंकि ही कैन नॉट लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स. सो व्हाट ही डिड, he divided the kingdom into the states, and each state is ruled by the kumars. राजकुमार जो रहते हैं, प्रिंस रहते हैं ना, उनके द्वारा उनको गवर्न किया जाता था. The governors reported to the emperor. और जो राजकुमार लोग रहते थे वो लोग रिपोर्ट करते थे कि हमारे देश, हमारे राज्य में ये चल रहा है, वो चल रहा है. तो कुछ इशू होता था तो किंग उनको ऑटोमेटिक हेल्प सप्लाई करता था. प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट विच comprised of several towns or villages. जैसे आज का सिस्टम है, the country is divided into state is divided into district, the district is divided into talukas, the talukas divided into tehsil. Like that, that system was started in the period of Chandragupta. Each village had a headman called ग्रामिका. अब सबके पास एक, जैसे आज हमारे सरपंच है ना विलेज के, तब उनके हेड को क्या, गांव के हेड वाले मैन को क्या बोला जाता था? ग्रामिका. पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी. पाटलिपुत्र को क्या बनाया था उन्होंने? कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी राजधानी बनाई थी. एंड इट्स सराउंडेड टेरिटरी वर रिगार्डेड एज द कोर एरिया,
and were directly administered by the emperor with the help of officials, and these officials were called अमात्य। अभी जो आजू बाजू का पाटलिपुत्र के आजू बाजू का एरिया था वो कोर एरिया था, मीन्स सेंसिटिव एरिया थी, तो उसको डायरेक्ट वो राजा ही एम्परर ही उसको एडमिनिस्ट्रेट करता था अमात्य के मदद से। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अंडर द मौर्यन, अमात्य क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मौर्य राजा के अंडर काम करने वाले। महा अमात्य मीन्स गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, एंड यूकास मीन्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो 3 उनके सेक्शंस थे, अमात्य, महाअमात्य एंड यूकास। अमात्य का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महाअमात्य का मतलब गवर्नर, एंड यूकास क्या होता है? सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। द ट्राइब्स इन द फॉरेस्ट वर मोस्टली independent. The tribal king was extended to pay, और जो ट्राइबल किंग रहते हैं उसको राजा को पे करना रहता है। ये देखो ये मैप है, यहाँ से ये पूरा कंधार, पेशावर और ये इंडिया है, इंडिया का ये पार्ट वैशाली यहाँ पे पाटलिपुत्र तलक और यहाँ तलक कर्नाटका तलक, ये पूरा एरिया मौर्यन एम्पायर के अंडर था। हियर द सेशन एंड रीड द चैप्टर, अंडरस्टैंड द कंटेंट। थैंक यू चिल्ड्रन।